फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है आई, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने की भी थी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, सो वी कैन राइट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। सेकेंडली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर टी के, तो हम लिख सकते हैं आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तब वी गेट आई प्रोपोर्शनल टू बी बाय टी, ठीक है। तो ये हमारा क्यूरी लॉ है। अब देखो आगे जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है बी, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम बोलते थे, जो बी है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है उतना ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। कि जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बी मैग्नेटिक फील्ड और एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इन तीनों की अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो आप इनसे पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उसके अंदर ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्वियस है कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, या अपोजिट कह लो, जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स वो डिग्री होता है कि कितना हम कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है, ठीक है। कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है, वो डिग्री जो होती है उस डिग्री को ही हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर बी एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लिख सकते हैं कि जो आई है आई प्रोपोर्शनल टू एच बाय टी, ठीक है, क्योंकि बी एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम b को हमने रिप्लेस कर दिया h से, तो ये हो गया h अपॉन टी, क्लियर। या फिर इसको देखो ये चीज़ भी हम लिख सकते हैं i बाय h को नीचे ले जाओ और ये हो गया हमारा 1 बाय टी। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो I बाय h है इंटेंसिटी अपॉन मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको हम क्या बोलते थे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारी क्या होती है, काई से डिनोट करते हैं और ये होती है आई बाय एच की रेशियो। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो हम 1 और 2 को देखें तो जो ससेप्टिबिलिटी है वो हमारी आ जाती है प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी, यानी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, काई एम इक्वल टू सी अपॉन टी। ये जो कांस्टेंट सी हमने लगाया है इसी को हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। सी इज क्यूरी कांस्टेंट, ओके। तो ये क्यूरी लॉ है, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। तो मेनली जो क्यूरी लॉ है वो क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी, और इसी को हमें एक्सपेंड करके ये काई एम इक्वल टू सी बाई टी, ठीक है। तो दिस इज द क्यूरी लॉ। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई एंड एच बाई टी, ठीक है, एच बाई टी ये चीज़। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, देखो अगर टेम्परेचर को हम कम कर दें, ठीक है, टेम्परेचर को हम कम कर दें और जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो ज़्यादा हो, ये ग्राफ हम बनाएंगे फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हमने मैग्नेटाइज किया है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं बिटवीन आई एंड एच बाई टी। तो ग्राफ की जो शेप है वो हम कुछ इस तरह की यहाँ पे हमें मिलती है। वाई एक्सिस पे हमारा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एक्स पे हमारी है एच बाई टी। यानी कि जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड की या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू हमने ज़्यादा रखी है और टेम्परेचर को हमने कम कर दिया, तो जो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, सब्सटेंस की जो इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजेशन की वो इंक्रीज हो रही है और बिल्कुल सैचुरेट हो जाती है। यहाँ पे जाके ये जो ग्राफ है हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, आगे इस तरह से चलेगा। तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। इस सैचुरेशन स्टेट का मीनिंग ये होता है
कि जो सारे के सारे जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो गए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू। ठीक है, तो ये जो शेप है ग्राफ की, ये जो पोर्शन है ये हमें दिखा रहा है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू। तो ये ग्राफ क्लियर है, ठीक है, एंड दिस इज क्यूरी लॉ। ओके, थैंक यू।